अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बरतानिया के शहर ब्रिस्टोल में रहने वाले मकामी लोगों ने परिंदों की बीटों से गाड़ियों को महफूज रखने के लिए अनोखा तरीका इख्तियार करते हुए पूरे दरख्त पर लोहे के कांटे लगा दिए हैं। शहर ब्रिस्टोल के इलाके क्लिफ्टन में अमीर तरीन लोग रिहाइश पजीर हैं, जहां उन्होंने अपनी कीमती गाड़ियों को परिंदों की बीटों से महफूज करने के लिए दरख्त की एक एक टहनी पर लोहे के कांटे लगा दिए हैं, जिसकी वजह से कोई परिंदा भी दरख्त पर ना घोंसला बना सकता है और ना ही बैठ सकता है। ऐसे में कुछ अफराद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर दरख्त पर परिंदों को बैठने से रोकने के लिए लोहे के कांटे लगाने पर शदीद तनकीद की है, जबकि इस अमल को जंगली हयात के खिलाफ जंग भी करार दिया जा रहा है। जेनिफर गैरेट नामी ट्विटर सारिफ लिखती हैं कि हमारी जंग जंगली हयात के लिए है, अब परिंदों को भी दरख्तों पर बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही। क्या इससे कबल ऐसा किसी ने देखा और इस अमल की किस तरह इजाजत दी गई? दूसरी जानिब इस हवाले से मुकामी नुमाइंदे वाला रौरक का ये कहना है कि उन्हें इल्म है कि दरख्त पर लोहे के कांटे लगाए गए हैं, लेकिन उनके इस हिफाजती इक़दाम पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये दरख्त उनकी अपनी मलकियत में है और ये गैर कानूनी भी नहीं है। पाला रौरक का मजीद ये कहना था कि इस हवाले से मुतालिका मकीनों से ज़रूर बातचीत की जाएगी। अगर वो अपनी गाड़ियों की हिफाजत करना ही चाहते हैं तो उसके लिए वो कुछ और भी तो कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि दुनिया में एक डाकखाना ऐसा भी है जो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर मौजूद है और यहाँ से आप वाटरप्रूफ डाक पूरी दुनिया को भेज सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस जनूबी बैरुल काहिल के एक छोटे से मुल्क वैनुआटू के साहिलों के करीब मौजूद है, जिसका इफ्तिताह 2003 में किया गया था और ये आज भी काम कर रहा है। ताहम ये बहुत गहराई में मौजूद नहीं है और इसे बमुश्किल 10 फीट या 3 मीटर गहराई में रखा गया है, जो यहाँ मौजूद 80 जज़ायर में से एक हाइडवे जजीरे के पास मौजूद है। इतनी गहराई में स्नॉर्कल और स्कूबा डाइविंग करने वाले बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। नाज़रीन, ज़ेरे आब अनोखे पोस्ट ऑफिस से आप वाटरप्रूफ पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं और इन पर टिकट लगाकर दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं। अगर अमले का कोई फ़र्द पोस्ट ऑफिस में मौजूद ना हो तो आप करीबी डाकखाने के डब्बे यानी ड्रॉप बॉक्स में अपना पोस्ट कार्ड डाल सकते हैं। वैनुआटू पोस्ट ऑफिस में मौजूद क्लर्क सिपाही के बजाय ख़ास स्टैंप लगाता है ताकि मज़ीद कार्रवाई की सनद रहे। डाकखाने का ड्रॉप बॉक्स अक्सर समंदरी रेत से भरा होता है और इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करना होगी। हर 24 घंटे बाद डाकखाने का अमला इसे खाली कर देता है, लेकिन पहले इस बात को यकीनी बना लें कि आपने जजीरे से वाटरप्रूफ डाक खरीदी है। बढ़ते अगली खबर की जानिब। चीन के दारुल हुकूमत के करीब बनाए जाने वाले दुनिया के बुलंद तरीन शीशे के पुल को आवाम के लिए खोल दिया गया है। नाज़रीन, शीशे के इस पुल की लंबाई 488 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, यानी अगर इतनी बुलंद इमारत तामीर की जाए तो ये 66 मंजिला इमारत होगी। इस पुल को बनाने में 1077 शफाफ शीशे इस्तेमाल किए गए हैं, जिनकी मोटाई 4 सेंटीमीटर टन है। इस पुल की दिलचस्प बात यह है कि यह हल्का हल्का हिलता भी रहता है और अक्सर इस पर चलने वाले खौफजदा हो जाते हैं, जबकि दिल के कमज़ोर लोगों को ये हिदायत की गई है कि वो इस बुलंद तरीन शीशे के पुल का रुख ना ही करें। चीनी खबरिस्तान वेबसाइट की वीडियो के मुताबिक इस पुल की प्रोजेक्ट इंचार्ज का कहना है कि वैसे तो ये पुल 2000 अफराद तक का वजन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बर वक्त बुलंद तरीन पुल पर सिर्फ 500 अफराद तक का रहना मुनासिब है। दुनिया के बुलंद तरीन शीशे के पुल का इफ्तिताह गुज़िश्ता इतवार को किया गया था, जहां से सयाहों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया है। सयाह दुनिया के बुलंद तरीन शीशे के पुल पर लुत्फानंदोज होते हुए अपनी सेल्फियां भी ले रहे हैं और यहाँ ये बात वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस 430 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई वाला पुल चीन के सूबा हेनान में इफ्तिताह उसका किया गया था। नाज़रीन, कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता और अगर ये शौक़ तालीम के हुसूल का हो और इसमें जुस्तजू और लगन भी शामिल हो तो दुनिया की कोई ताकत इस शौक़ को पूरा होने से नहीं रोक सकती। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजकुमार वेश ने 96 बरस की उम्र में रियासत बहार के शहर पटना के नालंदा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और 2 साल बाद यानी 98 बरस की उम्र में उन्होंने मुआशियात में मास्टर्स का इम्तिहान पास किया। मेघालय के गवर्नर गंगा प्रसाद ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 12वें सालाना कॉन्वोकेशन के मौके पर राजकुमार वेश को डिग्री से नवाजा। राजकुमार वेश का कहना यह था कि डिग्री मिलने पर बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी और मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि मैं मास्टर्स मुकम्मल करूं। उन्होंने नौजवानों को नसीहत की कि करियर पर तवज्जो देने के साथ
साथ तालीम पर भी तवज्जो दें। नालंदा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार SP सिन्हा का इस हवाले से कहना था कि ये यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। राजकुमार वैश और उनके अज़्म को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इस उम्र में तालीम के हुसूल की कोशिश की। उनका कहना था कि हम इस बात पर हैरान हैं कि राजकुमार ने माजी में अपनी तवानाई कहाँ सर्व की। और SP सिन्हा का यह कहना था कि राजकुमार इस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाले सबसे उम्र रसीदा शख्स हैं। यूनिवर्सिटी उनके नोट्स को नौजवानों के लिए सबक के तौर पर अपने पास रखेगी। यहाँ पे ख्याल है नाज़रीन कि राजकुमार वैश ने ग्रेजुएशन 1938 में आगरा यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की थी और 1940 में वकालत की डिग्री हासिल की थी, लेकिन फिर नौकरी मिलने के बाद तालीम को आगे जारी ना रख सके। नाज़रीन अगली खबर शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। एक कंपनी ने दुनिया का सबसे छोटा और काबिल इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन बनाने का दावा किया है जो सिर्फ 13 ग्राम वजनी है, जबकि इसकी लंबाई बालिग इंसान के अंगूठे से भी कम है। लेकिन मनफी बात यह है कि ये 2G नेटवर्क से आगे के नेटवर्क पर काम नहीं करता और ये नेटवर्क दुनिया भर में तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इसका नाम ज़ेंको टाइनी T1 रखा गया है और स्क्रीन निस्फ इंच चौड़ा है। मोबाइल फ़ोन का वज़न 5 रुपए के 2 अदद पाकिस्तानी सिक्कों के बराबर है और स्क्रीन रेजोल्यूशन सिर्फ 64x32 पिक्सल है। इसकी बैटरी की क़ुव्वत 200 mAh है जो 3 दिन चलती है और 180 मिनट तक बात की सहूलत फराहम करती है। फ़ोन बुक में 300 नंबर और मैसेज फोल्डर में सिर्फ 50 पैगामात ही रखे जा सकते हैं। बैटरी माइक्रो USB पोर्ट के जरिए चार्ज होती है और कंपनी का दावा यह है कि ये इमरजेंसी में इस्तेमाल करने वाला फ़ोन है और किसी भी तरह जदीद तरीन स्मार्टफोन की जगह नहीं ले सकता। अगर आप रात के वक्त अपना कीमती मोबाइल घर छोड़ना चाहते हैं तो ये इसका बेहतरीन हल पेश करता है। ये फ़ोन 2G नेटवर्क पर काम करता है और ये सर्विस अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप और एशिया के बाद ममालिक में ख़त्म हो रही है। ताहम तज्ज़िया निगारों ने ये कहा है कि ये इतना छोटा है कि इस पर SMS टाइप करना और फ़ोन करना कदरे मुश्किल है। इसके मुकाबले में मैक्सवेल स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर है और टाइनी T1 के इसके आगे थोड़ा बेअमल नज़र आता है। इसकी तजारती पैमाने पर तैयारी के लिए इंटरनेट पर चंदा यानी क्राउड फंडिंग किया जा रहा है और कंपनी को $33,000 दरकार थे जो अब बढ़कर $96,000 तक पहुंच चुके हैं। तवक्को यह है कि मई 2018 तक की टाइनी T1 फ़ोन मंजर आम पर आ जाएगा जिसके एक यूनिट की कीमत $47 या पाकिस्तानी 5,000 रुपए के करीब होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको खबर देंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अदाकारा अनुष्का शर्मा के मुंबई में होने वाले इस्तकबालिये में दावत के बावजूद शरीक न हुए। 2016 में फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान अदाकारा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के दरमियान शादी के हवाले से तनाज़ा हो गया था और नौबत दोनों की अलहदगी तक पहुँच चुकी थी, लेकिन ऐसे में सलमान खान ने दोनों में सुलह कराई थी। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने इटली में होने वाली शादी की तकरीब में आमिर खान, शाहरुख खान समेत कई बॉलीवुड शख्सियात को मदऊ किया था, लेकिन दोनों ने सुलह कराने वाले सल्लू मियां को शादी में बुलाया ही नहीं था। नवब्याता जोड़े ने इटली में शादी के बाद 21 दिसंबर को नई दिल्ली और 26 दिसंबर को मुंबई में इस्तकबालिया दिया, जिसकी दावत सलमान खान को भी दी गई। सलमान के करीबी दोस्त कतरीना कैफ और अली अब्बास जफर और अनुष्का और विराट कोहली के मुंबई के सेंट रिग्स होटल में होने वाले इस्तकबालिया में शरीक हुए, लेकिन सल्लू मियां दोनों में से किसी भी इस्तकबालिये में शरीक ना हो सके और वजह यह थी कि दबंग खान की शादी के इस्तकबालिये में शिरकत ना करने की जो वजह सामने वो कोई तनाज़ा नहीं थी बल्कि उनकी अपनी सालगिरह की तकरीब थी। सलमान खान ने अपनी सालगिरह की तकरीब मुंबई से दूर एक पुरफिजा मुकाम पर वाक़े अपने पानवील फार्म हाउस में रखी थी, जिसमें शिरकत के लिए वो 26 दिसंबर को सुबह ही करीबी दोस्त लोलिया विंटर्स के हमरा रवाना हो गए थे, जिसकी वजह से वो शादी के इस्तकबालिये में भी ना आ सके। सलमान खान का पानवील फार्म हाउस 150 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है, जिसमें घुड़सवारी, तैराकी और दीगर सहूलतें मौजूद हैं और सल्लू मियां ज़्यादातर छुट्टियां वहीं गुजारते हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली अपनी शादी की तकरीबात के बाद जनूबी अफ्रीका रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विराट और अनुष्का को गुज़िश्ता
साथ एयरपोर्ट पर देखा गया। इस मौके पर विराट नीले ट्रैक सूट जबकि अनुष्का सिया और सफ़ेद धारीदार जंप सूट और ब्लैक जैकेट में नजर आई। भारतीय स्टार जोड़ी 9:30 का इस्तकबाल एक साथ करेंगी, जिसके बाद विराट जनूबी अफ्रीका के साथ शेड्यूल क्रिकेट सीरीज में मसरूफ हो जाएंगे। और वाज़ेह है कि भारतीय क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच 5 जनवरी को खेलेगी। दूसरी जानिब अनुष्का वतन वापस आकर मुंबई में आनंद एल रॉय की फिल्म की शूटिंग का आगाज़ करेंगी, जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल शाहरुख खान होंगे, जबकि फरवरी में अनुष्का वरुण धवन के साथ फिल्म सुई धागा की शूटिंग का भी आगाज़ कर देंगी। दोनों की शादी की तकरीबात इटली के महंगे तरीन रिजॉर्ट बोगो फेनोचीतो में मुनाकिद हुई थी, जिसके बाद वतन वापस आकर दोस्तों और अहले खाना के लिए अलग अलग इस्तकबालिया रखा गया। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकार एहसन खान और नीलम मुनीर ने अपनी आने वाली नई फिल्म छुपन छुपाई से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। दोनों फनकारों को ट्रेलर और म्यूजिक की रिलीज पर मिलने वाले रिस्पांस से खासा मुतासिर किया है, जबकि दुनिया भर में उनके चाहने वाले भी फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि फिल्म का प्रीमियर कराची में होगा और उसके बाद इम्कान है कि फिल्म का प्रीमियर लाहौर में भी मुनक्किद किया जाएगा। इस सिलसिले में फिल्म की कास्ट में शामिल फनकार और दीगर शोबों की अहम शख्सियात भी शिरकत करेंगी। और आपको बताएं कि नामवर बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या रॉय अपनी अगली फिल्म में डबल रोल निभाएंगी। बॉलीवुड और डबल रोल का रिश्ता बहुत पुराना है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में डबल रोल का फॉर्मूला हमेशा कामयाब होता है। यही वजह है कि माजी में हीरो और हीरोइन के डबल किरदारों पर मुश्तमिल बहुत सी फिल्में बनाई गई, जिनमें राम और श्याम, सीता और गीता, चालबाज, जुड़वा, डुप्लीकेट वगैरह शामिल हैं और इन तमाम फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। हिदायतकार डेविड धवन ने रवा साल भी डबल रोल का तजुर्बा किया था, जो कामयाब रहा। उन्होंने अपने बेटे वरुण धवन को लेकर माजी की मकबूल तरीन फिल्म जुड़वा का रीमेक जुड़वा 2 के नाम से बनाया। जुड़वा 2 शायकीन को बेहद पसंद आई और ये फिल्म रवा साल की कामयाब तरीन फिल्मों में शामिल हो गई। अब एक बार फिर यही फार्मूला अपना कर फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें साबिक मलका हुसन और अदाकारा ऐश्वर्या रॉय बच्चन डबल किरदार निभाती नजर आएंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की तस्दीक की है कि ऐश्वर्या अपने अगले प्रोजेक्ट में डबल रोल में नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा ऐश्वर्या रॉय लेजेंड अदाकारा नरगिस की 1967 में रिलीज हुई फिल्म रात और दिन के रीमेक में काम करेंगी, जबकि ऐश्वर्या भी इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने पर बेहद खुश हैं। प्रेरणा ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म का मरकजी ख्याल अदाकार संजय दत्त के साथ शेयर किया था, जिसे देखने के बाद उन्होंने फिल्म के लिए ऐश्वर्या रॉय का नाम लिया। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।